वेलकम है गाइज़ एक और न्यू वीडियो में। और ये वीडियो है आपको, जैसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, कि मैं पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से वीडियो बनाऊंगा जो जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए। तो पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से ये होता है कि ये डिपेंड करता है, सिंपल सा एक फार्मूला होता है कि आप कितनी जल्दी यूके आए हैं। क्योंकि जनवरी जो होता है आफ्टर द क्रिसमस पीरियड होता है, आफ्टर द क्रिसमस टाइम होता है, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो होती है मार्केट, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड होती हैं, जो पहले आता है पहले ग्रैब कर जाता है। एक मंथ पहले आपको वीज़े ग्रांट हो जाते हैं मोस्टली, अगर आपका कंसल्टेंट टाइम पर आपको लेकर चले तो आप एक महीना पहले तो एटलीस्ट आप यूके आ चुके होते हैं। और मैं 1.5 महीने की इसलिए कह रहा हूँ कि लेट लेवल एक्सटेंशन भी अगर आप शामिल करें तो आप 1.5 महीना पहले यूनिवर्सिटी यूके में अराइव हो चुके होते हैं। आते सार सबसे पहले जो आपने इंपॉर्टेंट काम करना होता है, अपना बीआरपी रिसीव करना होता है जाके यूनिवर्सिटी से, या आपके कंसल्टेंट ने अगर किसी पोस्ट ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ तो वहाँ से जाके बीआरपी रिसीव करना होता है, क्योंकि वो आपकी फ़ोटो आईडी होती है। जस्ट लाइक पाकिस्तानी आईडी कार्ड, इंडिया में भी कोई आधार कार्ड वगैरह होते हैं इस टाइप की, यहाँ पे भी एक होता है जैसे बीआरपी कार्ड कहते हैं, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, और इस पर डेट लिखी होती है कि कब तक वो वैलिड है। सब स्टूडेंट्स इसमें भी एक क्वेश्चन करते हैं कि उस पर ना अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है सर, हमें 2024 25-26 तक वीज़ा है, तो अब हम क्या करें। 2024 में जो है वो बीआरपी कार्ड जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, डिजिटल हो रही है आईडी, तो अब रिक्वायर्ड नहीं हुआ करेगा आपको फिजिकली कार्ड। तो बस आप लोगों को जो उसकी एंड डेट है, मेरे ख्याल अक्टूबर 2024 है, वही लिखी होती है सारों के बीआरपी कार्ड पे, तो उसमें आपने वरी नहीं होना। फिर आपने क्या करना है, अपना सबसे पहले अगर आप कर लें कि अपना एक ऑनलाइन बैंक अकाउंट जो कि जल्दी खुल जाता है। कोई भी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, रेवलूट है, वाइज है, मोनीज़ है, ठीक है, कोई भी खोल लें, ठीक है। और एक आप खोल लें जाके फ़िज़िकल बैंक अकाउंट। फ़िज़िकल बैंक अकाउंट के लिए अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, और ऑनलाइन भी ओपन हो जाता है। अगर आप लोगों ने अकाउंट ओपन करना है तो आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा जिसमें तरीका लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आप बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, काफ़ी डिटेल से मैंने इसमें बताया हुआ है। आप लोग उस वीडियो को देख लें और आपका फ़िज़िकली बैंक में अकाउंट खुल जाता है, कार्ड आपके घर डिलीवर कर दिया जाता है, आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आप उसको कह लें, ठीक है। फिर जो है आपका जो नेक्स्ट पार्ट होता है जॉब के लिए, एक तो आपको चाहिए होता है आपका शॉर्ट कोड और अकाउंट नंबर, जो कि आपकी बैंक डिटेल्स होती हैं वो आपके पास आ चुकी हुई हैं अब, ठीक है। कार्ड आपको हफ्ते में डिलीवर हो जाता है, शॉर्ट कोड और जो है अकाउंट नंबर उसी टाइम जनरेट हो चुका होता है, तो वो आपका काम एज सच कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो रिक्वायर्ड होता है कि आपको यहाँ पे जॉब करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होता है। कुछ एम्प्लॉयर्स जो है नेशनल इंश्योरेंस नंबर के रेफरेंस नंबर पे भी आपको जॉब्स दे देते हैं, क्योंकि आपके वीज़े पे लिखा होता है, बीआरपी कार्ड पे लिखा होता है कि आपको 20 आवर्स अलाउ है, आपकी एप्लीकेशन सही स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती है और आप लोगों को नई नंबर ग्रांट हो जाता है। तो एनआई के लिए आपने जो है गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पर जाना है, नेशनल इंश्योरेंस अप्लाई करना है अपना, आपसे डिटेल मांगेगा। बीआरपी कार्ड के बगैर भी हो सकती है, अगर बीआरपी अभी डिले है तो आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट या इंडियन पासपोर्ट या बांग्लादेशी पासपोर्ट, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, अपने होम कंट्री के पासपोर्ट पे ही वो ओपन हो जाता है। आपने वो एक उसकी पिक्चर एंड अपना वीज़ा जब तक एंड है वो आपके बीआरपी जो ईमेल आई होती है उस पर लिखा होता है वो डेट डाल देनी होती है। अपना पासपोर्ट की इमेज जो है स्कैन कॉपी अपलोड कर देनी होती है, और अपने साथ फेस के साथ होल्ड करके एक सेल्फी लेकर भी अपलोड कर देनी होती है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ही सेल्फी लेकर रख लें जिसमें क्लियर हो आपका पासपोर्ट और आपका फेस, पास रख के ले लेनी है। देन आपने स्कैन कॉपी या जो भी है अपने फ़ोटो एक खींच के अपने जो है पासपोर्ट की भी अपने साथ रख लेनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स के पास होती हैं, जब अपने होम कंट्री से आते हैं आपके पास जो है सॉफ्ट फॉर्म में रिकॉर्ड होता है आपका सारा, तो आपने एनआई अप्लाई कर देनी होती है। एनआई नंबर आपको आता है आपके घर पे, ठीक है। और वो जो पेपर आता है आपने उसको संभाल के रखना होता है, उसको अपने अपने सब साथ जो है रखना है, वो आपको इन फ्यूचर काम आता है और गुम नहीं करना। उसको सॉफ्ट फॉर्म में आते ही सार स्कैन करके अपने गूगल ड्राइव पे, जहाँ पे आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वहाँ पे कर दें। बाद में वो आप HMRC से भी आपका वैसे जो एप्लीकेशन होती है उसका भी आपको मैं मेथड किसी नई एप्लीकेशन में नई वीडियो में बताऊंगा कि उस एप्लीकेशन का क्या मकसद होता है और वो आपके पास होना क्यों ज़रूरी है। तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनेगी HMRC से रिलेटेड, तो आपने उस पर भी फोकस रखना होता है, ठीक है। तो उसमें से आपको बाद में मिल जाता है, लेकिन फ़िलहाल आपने उस डॉक्यूमेंट को कीप करना है, अपने साथ संभाल के रखना है। देन आपने जॉब के लिए करना क्या, सबसे पहले जो है ना, आपने दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपके पास सीवी होनी चाहिए, आप जो उस फील्ड्स का काम अपने होम कंट्री से करके हैं वो, और एक कुछ जेनेरिक जो सीवीज़ होती हैं, समझ रहे हैं, आपके पास वो होनी चाहिए। आपने डिफरेंट जगह पर जाकर अप्लाई करना स्टार्ट कर देना होता है। डिफरेंट जगह से मुराद ये है कि वेबसाइट्स, आप इंडीड को देख सकते हैं, इंडीड पे मिल जाती है, रीड पे मिल जाती है। एक जॉब टुडे नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, मुझे नहीं पता उनकी वेबसाइट है या नहीं है, मैं तो हमेशा उसकी एप्लीकेशन ही यूज़ करता रहा हूँ, उससे आप देख सकते हैं। इस तरह की एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर आपने रिटेल स्टोर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं, रिटेल स्टोर से मुराद है टेस्को, सेंसबरी, आज़दा, एलडी, और भी इस तरह के जो हैं, आपने उनके रिटेल स्टोर पे जाके, कोस्टा कॉफ़ी होगी, इन पे जाके आपने जो है ऑनलाइन अपना अकाउंट लगा के
TK Maxx, बड़े ब्रांड हैं यहाँ पे। आप मॉल में जाएंगे, जितने ब्रांड्स आपको नज़र आते हैं सब पे आपने ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाके, कैरियर्स के पेज पे जाके जॉब अप्लाई कर देनी होती है। एक असेसमेंट होती है, मैकडोनल्ड्स में भी ऐसा ही होता है, मैकडोनल्ड्स में भी आप कर सकते हैं, उस पर बाद में आता हूँ। तो आपने उसमें जाके अप्लाई कर देना होता है और आप लोग फिर अपना डिसीजन का वेट करें। आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, पहले उससे पहले वो असेसमेंट लेते हैं, वो क्लियर करना लाजमी होता है। कुछ जेनेरिक क्वेश्चन होते हैं आपकी कंपेटेबिलिटी चेक करने के लिए, रैंडम से क्वेश्चन होते हैं, आपने उसको ईजिली क्लियर कर लेते होते हैं सारे, तो आपने भी उसको देख लेना और आप लोग क्लियर कर लेंगे। फिर अगली जो हमने डिपार्टमेंट, या आप कह लें कि अगली किस चेन को हमने टारगेट करना है, हमने फूड इंडस्ट्री को टारगेट करना है। ठीक है, फूड इंडस्ट्री को टारगेट करना है। उसमें सबसे पहले जो आता है मैकडोनल्ड्स पे ऑनलाइन जाके आपको पार्ट टाइम 20 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट इजीली मिल जाता है। KFC पे तो आप वॉक इन भी जा सकते हैं और उसके मैनेजर से बात कर सकते हैं, वो आपको जो है प्रोसेस गाइड कर देते होते हैं। ठीक है, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। देन आपके पास आता है डोमिनोज़ के पास तो स्पॉन्सरशिप भी होती है, बाद में आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाता है अगर टिक के काम करते रहो उनके साथ, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपने जो है कोस्टा कॉफ़ी पे, मैंने आपको जैसे बताया, उसमें फूड इंडस्ट्री में टेक अवेज़ पे भी आप जा सकते हो। टेक अवेज़ पे जाने का मतलब, टेक अवेज़ से मुराद यहाँ पे रेस्टोरेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स में डिफरेंट जो पाकिस्तानी इंडियन देसी रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके पास भी जाकर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम वेज अगर मैं लंदन की बात करूँ वो 10.42 है, आई एम नॉट रॉन्ग, तो 10.42 है, जो कि अप्रैल में बढ़ रहा है, 11.44 होने वाला है, 11.44 मतलब होने वाला है अप्रैल से, तब तक 10.42 ही रहेगा। आपने उनके साथ जाके बात करनी है और उन पे भी आप जॉब्स टेक अवे पे ले सकते हैं। नो डाउट काम हार्ड होता है, लंबी शिफ्ट होती है, तो आप कर सकते हो। सबवे पे आप अप्लाई कर सकते हो। सबवे का काम बड़ा इजी सा काम होता है, मैंने भी किया हुआ है जब मैं आया था यूके में, तो मैंने भी सबवे में काम किया है, क्वाइट ईजी। ठीक है, वो आप कर सकते हो। देन आप जो है सिक्योरिटी के लिए, आपको पता है सबसे पहले कार्ड चाहिए होता है, और कार्ड मिलेगा तो आप सिक्योरिटी की शिफ्ट्स कर सकते हो। उसके लिए भी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बाद में देता हूँ। तो फिर आपने एक जॉब ढूंढने के लिए, एक तो आपका ये सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, और जो आपकी CV आपके उससे रिलेटेड है, जो पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, उसके थ्रू आपने लिंक्डइन पे अप्लाई करना है, डिफरेंट कंपनीज़ को टारगेट करना है। अगर आपकी लक चली, लक बड़ी मैटर करती है यूके में, और अगर आपकी लक चली तो आपको जॉब मिल जाती है। देन आपके पास आता है जी डोर टू डोर पॉलिसी से मुराद ये है कि आपने जाना है भाई, CV उठानी है, 10-12 आपके पास प्रिंट होने चाहिए, आपने जाना है करीबी जो मॉल है, सबसे पहले उसको टारगेट करना है। उसमें जो शॉप्स होती हैं उनके पास जाना है, आई नीड अ जॉब, आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट, आई नीड 20 आवर्स पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई नहीं खाता आपको, कोई नहीं निकालता, कोई नहीं मारता। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कहते हैं, सॉरी, नो अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, या ड्रॉप योर CV, विल फॉरवर्ड टू द HR डिपार्टमेंट, बस इतनी सी वो बात करते हैं। ठीक है, या कुछ होते हैं, अगर आप जो जिनका HR डिपार्टमेंट नहीं होता, वही वन एंड वन होते हैं, जो मतलब बिज़नेस ही उनका होता है और ख़ुद ही ऑनर बैठा हो, तो आपको कहता है हाँ ठीक है मुझे ज़रूरत है, आप आ जाओ, कल से ट्रायल लेते हैं आपका 3-4 घंटे का, अगर आप काम कर सकते हुए तो आपको हम बता देंगे, आप हम देते हैं नहीं देते, तो आपने वो देख लेना होता है। तो अपने जितने भी आसपास के रेस्टोरेंट्स हैं, छोटी शॉप से लेके बड़ा स्टोर तक, सब कुछ कवर करना है, डेली निकलना है। 2 या 3 दिन लगेंगे आपको। पहले 1 इलाका आपने सारा टारगेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप साइड ए पे रहते हैं, तो ए साइड पे जितने भी हैं आपने उस साइड टारगेट कर लेना है। फिर आपने बी साइड पे जाना है, जो आसपास मतलब उसके बन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अपने नियर बाई करना है। इस नियर बाई अप्लाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी ट्रैवल कॉस्ट बचती है। ठीक है, आपको कोई ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं देने पड़ते, आप डायरेक्ट जाते हो और अपना वॉकिंग डिस्टेंस पे काम कर कर पैसे लेके आ जाते हो। तो ऐसे आपको जॉब मिल सकती है। फिर आपके रेफरेंसेस बड़े मैटर करते हैं। जब आपके जो सीनियर्स होते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं कि हमें जॉब्स लगवा दें, आप क्या काम करते हैं हमें भी बताएं, हमने भी करना है, तो वो अभी आपको जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। फिर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जो है एक कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट का डिपार्टमेंट होता है, आप उनके पास जाते हैं, उनके पास पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी होती हैं, वो आपको बता देते हैं यहाँ पर आप अप्लाई करो, आपको जॉब मिल जाती है, और मोस्टली स्टूडेंट्स को वहाँ से भी मिल जाती है। तो इसके अलावा कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती कि आपको जॉब यहाँ पे नहीं मिल रही, सबको मिल जाती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। मंथ आप जेन में रखें कि आपको 1 मंथ जॉब नहीं मिलेगी, जितनी जल्दी मिलेगी वो आप जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से अपने पैसे लेकर आए होंगे फॉर दी आप कह लें कि लिविंग एक्सपेंस, वो आप सेव कर सकते हैं और अपनी फ़ीस के अंदर वो उसको शामिल कर लें। तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाती है। स्टार्ट में जो काम मिलता है ना, करना है आपने। इवन कि आपको कोई कहता है ना कि आपने लिटर पिकिंग करनी है, हम आपको 12 पाउंड देंगे, 10 पाउंड देंगे, 11 पाउंड देंगे, जो भी वेज है, हमने कहता है ओके विल डू दैट, आपने उठाना है और सारा काम कर देना है। तो कोई शर्म नहीं होती, आप हलाल का काम कर रहे हो और आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, और इसी पैसों से आपने सर्वाइवल करना है, फ़ीसें देनी है। कोई वो जो है आप लोग यहाँ पे लैंडलॉर्ड तो नहीं होते, जो होते हैं उनको तो फिर इस तरह की जॉब्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको ऐसी वीडियोस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मिडिल क्लास फैमिली से आए होते हैं हमारी तरह,
हमें सर्वाइव करने के लिए जॉब्स करनी पड़ती हैं, जोन सी भी मिलती है और करनी है। स्टार्ट में जैसी भी जॉब मिले आपने करनी है, पैसा सेव करना है, फिर आपने नेक्स्ट जॉब्स की तरफ जाना है। पाकिस्तान इंडिया से जो पैसे लेके आए वो जैसे कि 500 पाउंड तक का एक्सपेंस आता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन का कार्ड बनवाओ, कंस्ट्रक्शन के कार्ड के लिए आपको कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस चाहिए होता है, इसलिए सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी का चाहिए होता है, उसको अभी ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है। यहीं से कमाओ, यहीं से दो। वो 500 पाउंड आप फ़ीस के बैकअप के लिए अपने पास रखो कि अगर आपकी फ़ीस में थोड़े बहुत पैसे कम हो रहे हैं तो आप उसमें उसको इंक्लूड कर दोगे, तो उसको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो लाइसेंस का ये होता है कि आपने लाइसेंस बनवाना होता है, जिसके बाद आपको सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती हैं अच्छी कंपनीज़ में। कंपनीज़ के जो है नाम मैं आपको बता दूंगा, जो इनबॉक्स करेगा आप वहाँ पे जाकर उनकी वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करें। 20 आवर्स के कॉन्ट्रैक्ट लें। 15 पाउंड भी रेट होता है, 14 पाउंड भी रेट होता है, 16 पाउंड भी रेट होता है, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी कंपनी है सिक्योरिटी की। तो 11 पाउंड तो होता ही होता है, मिनिमम वेज तो सब देते ही हैं। इसके अलावा तो कोई ऐसे नहीं है कि आपको जॉब्स के लिए, हाँ, घर बैठ के सारा ही ऑनलाइन पे फोकस नहीं रखना और बाहर जाके सारा बाहर भी फोकस नहीं रखना। दोनों जो मोड हैं अप्लाइंग के, उसको आपने अपनी नज़र में रखना है, दोनों को साथ साथ लेके चलना है। किसी न किसी से लक मैटर करती है। जितना जल्दी स्टूडेंट आ जाता है, जितना जल्दी उसका नई नंबर आ चुका होता है, अकाउंट नंबर बन चुका होता है, वो कर जॉब की तरफ चला जाता है। आखते सार घूमने फिरने पे 2-3 दिन 4 दिन आपने नहीं लगाने, 1-2 दिन में अपना वाइंड अप करें। फिर आप वीकेंड्स पे जाके घूम सकते हैं, बहुत टाइम मिलेगा। स्टडी लाइफ के बाद यूके इधर ही यकीनी जा रहा, हम भी इधर ही हैं, तो आपने बाद में घूम लेना है। वो पैसे सेव करने ट्रैवल पे, और वो ट्रैवल पे पैसे कैसे सेव होंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो ऐसे करके आपने आपने सेविंग करनी है और शेयरिंग में रहें। शेयरिंग में पैसे से बच जाते हैं, तो उसका मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं मेरे चैनल पर पड़ी हुई, आप जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे रहना चाहिए, कितने पैसों में रह सकते हैं, तो वो देख लें। जितनी हद तक सेविंग हो सके सेविंग करें, और जो पाकिस्तान इंडिया से अपने ख्वाब लेके आए हुए हैं उनको पूरा करें और मेहनत करें, और उल्टे कामों में भी ना पड़ें, बाद में भी ना पड़ें बेशक। अच्छी बात तो यही है, लेकिन ये है कि स्टार्ट में तो बिल्कुल भी ना पड़ें, अपनी स्टडी पे फोकस रखें, क्योंकि आजकल बड़ी सख्ती हुई है। जॉब अपने लिमिटेड जो 20 आवर्स है उसके मुताबिक करनी है। छुट्टियाँ होती हैं आपको, अभी समर की वेकेशंस होंगी, इसमें 40 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आपको मोस्टली जो फीसिस हैं उसमें 40 आवर्स की भी पूरी हो जाती होती हैं काम करके। नो डाउट आपकी फीसिस पूरी हो जाएंगी अगर आप मेहनत करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स की हो जाती है, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो है उनकी लक ना चल रही हो, किसी रिमोट एरिया में रह रहे हो, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो बेस्ट ऑफ लक है सबके लिए जॉब के लिए। अगर मुझसे रब्ता करेंगे, मेरे पास अगर कोई कॉन्टैक्ट्स हुए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। कुछ एजेंसीज़ की, हाँ, एजेंसीज़ का मैं भूल गया। एजेंसीज़ में ये होता है कि आपने करीबी इलाके में जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ होती हैं ना, आपने उनको भी टारगेट करना होता है, उनको जाके बताना होता है कि आपको जॉब्स चाहिए, तो वो आपको जॉब्स देते हैं। मोस्टली उनके पास वेयर हाउस की जॉब्स होती हैं, बेकरीज़ की जॉब्स होती हैं, फैक्ट्रीज़ की जॉब्स होती हैं, तो आपने वो उनसे जाके करनी है। एजेंसीज़ बड़ी मैटर करती हैं, एजेंसीज़ में जाते सारे इनरोलमेंट करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करें और उनसे काम करना स्टार्ट करें। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को एंड तक देखा करें, कुछ चीज़ें भूल जाती हैं जो मैं एंड पे कवर कर देता होता हूँ। तो आपने जो है एजेंसीज़ में जाना है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ होती हैं, उनके जो वहाँ पे बैठे होते हैं, आप कह लें कि स्टाफ बैठा होता है, आपने उनसे जाके बात करना होता है। 3-4 दिन 5 दिन में आपको पार्ट टाइम जॉब देना स्टार्ट कर देते हैं। फ्राइडे की फ्राइडे पे दे देते हैं, कोई थर्सडे की थर्सडे दे देते हैं, मतलब एजेंसी वाले आपको वीकली या फोर्थ वीकली दे देते हैं, मतलब 14 दिन बाद आपकी पे आ जाती है, तो आपने उस पे भी जाना है। और अगर कंपनीज़ के साथ डायरेक्ट काम करेंगे तो आपकी वो मंथ बाद आती है, और अगर आप किसी लोकल बंदे के साथ काम करेंगे वो आपको डेली भी दे देते हैं, कुछ वीकली भी दे देते हैं। और आपकी जो पे स्लिप आपने लाजमी लेनी है जहाँ पे भी आपने काम करना है, और देखना है कि आपका जो है नई नंबर उसमें डला हो और बाकी सारे काम उसमें हुए हो। ठीक है, तो ये सारा था। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ पे बड़ा ज़्यादा फोकस रखते हैं, ठीक है, इस बात पे ये आपको जॉब्स लगवा देते होते हैं। इसके अलावा वेयर हाउसेज़ की जॉब्स आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप उनके थ्रू जाएंगे तो अब स्मूथ आपका प्रोसेस चल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।